साथियों, मार्च के महीने में जब विकसित और अमीर देश यूरोप के वहाँ से बहुत बुरी खबरें कोरोना के विषय में आ रही थी, तो हिंदुस्तान में ये माना जा रहा था कि शायद हमारे यहाँ कोरोना नहीं फैलेगा, शायद हमारे देश गर्म हैं या हम एशिया के देश हैं। मगर कुछ समय बाद यूरोप के अंदर कोरोना के मामले घटने लगे और एशियाई देशों में, ख़ास तौर पे भारत में ये मामले बढ़े। और ये एक साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो इस सर्जेस होते हैं। और 2 महीने पहले इस तरीके की खबरें आ रही थी कि उन यूरोपीय देशों में जहाँ पे पहले कोरोना काफ़ी शांत हो गया था, वहाँ पे दोबारा से कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों के कॉरिडोर्स के अंदर मरीज दम तोड़ रहे हैं। गलियों में, रास्तों पे मरीजों को बिना इलाज हाल अक्सर देखने को मिला। तो ये माना जा रहा था कि इस तरीके के सर्ज दोबारा बाकी देशों में भी आएंगे और ऐसा एक सर्ज फिलहाल दिल्ली में भी देखने को आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि सेरो सर्वे जो केंद्र सरकार कराती है, जिससे पता चलता है कि कितने लोगों के अंदर कोरोना के एंटीबॉडीज बने हैं, मतलब कितने जगहों पे कितने लोगों को कोरोना हुआ है, उसके सर्वे को आधार बना के देखें तो दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो मेरठ हो, इन सब इलाकों में लगभग दिल्ली के बराबर लोगों को कोरोना हुआ था। मगर कोरोना के आंकड़े ये नहीं कहते हैं। उसका बड़ा कारण मैं समझता हूं, जो लोग भी, आप पत्रकार हैं, नोएडा से आते हैं, गाजियाबाद से आते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, वो लोग ये बात जानते हैं कि उन राज्यों में, खास तौर पे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में टेस्ट कराना लगभग भगवान को ढूंढने के बराबर है। मैं चुनौती देता हूं, जिस तरह से दिल्ली में आसानी से टेस्ट हो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, डिस्पेंसरी, अस्पताल, अलग अलग कॉलोनियों में कैंप लगा के दिल्ली सरकार मुफ्त टेस्ट कर रही है। आप कोशिश कीजिए, एक टेस्ट इस तरह से आप उत्तर प्रदेश और हरियाणा में नहीं करा पाएंगे, ये मैं चुनौती दे रहा हूं। और यही कारण है कि दिल्ली के अस्पतालों में आधे के करीब बेड, आधे के करीब आईसीयू बेड्स उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आए मरीजों को दिए गए हैं। हमें खुशी है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली उन लोगों को इलाज दे पा रही है। मगर एक बात इसके अंदर साफ है कि यूपी की और हरियाणा की योगी सरकार और खट्टर सरकार पूरी तरह से कोरोना टेस्ट करने में और कोरोना की रोकथाम में और कोरोना ग्रसित लोगों के इलाज में पूरी तरह से फेल हुई है। पूरी तरह से वो फेल है। दिल्ली के अंदर करीब 20,000 बेड्स दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। करीब 20,000 बेड्स केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, क्योंकि केंद्र के अस्पताल दिल्ली में हैं। और करीब 10,000 बेड्स मोटे तौर पे एमसीडी के अस्पतालों के अंतर्गत आते हैं। जब कोरोना की स्थिति यहां पे बिगड़ रही थी, तो केंद्र सरकार से ये मदद मांगी गई थी कि आपके जो अस्पताल हैं केंद्र के, उसमें भी आईसीयू बेड्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार अपने आईसीयू बेड्स को जितना बढ़ा सकती है बढ़ा रही है। हाईकोर्ट में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो आईसीयू के बेड्स थे कोरोना के लिए, उनको बढ़वाया है। मगर ये काफी दुख की बात है कि भाजपा के छोटे छोटे नेताओं को पोस्टर लगाने का समय तो मिल गया,
कि अमित शाह जी दिल्ली की मदद कर रहे हैं, जैसे दिल्ली के ऊपर एहसान कर रहे हो, जैसे दिल्ली कोई दूसरे राज्य किसी दूसरे देश का हिस्सा हो, जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते ना हो, जैसे दिल्ली भाजपा को 7 सांसद चुन के देती ना हो, जैसे दिल्ली वासी 125 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स केंद्र सरकार को देते ना हो, ऐसे एहसान दिखा के पोस्टर तो लगा दिए। मगर मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, इतवार को केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री जी ने यह वादा किया था कि अगले 24 घंटे के अंदर 250 आईसीयू बेड्स दिल्ली के लिए होंगे, और उसके 24 घंटे अगले 24 घंटे में और 250 बेड्स, और उसके अगले 24 घंटे में और 250 बेड्स। आज बुधवार 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो पहली 250 बेड्स की खेप भी दिल्ली सरकार को कोरोना के लिए नहीं दी गई है। मैं मानता हूं पोस्टरबाजी और क्रेडिट लेने की होड़ आपके लिए हमेशा रहेगी, आप कर सकते हैं, मगर जो वादा आपने किया है, जो ढोल आप बजा रहे हैं पिछले 3 दिन से, उसको पूरा जरूर कीजिए, क्योंकि दिल्ली वासी जितनी उम्मीद दिल्ली सरकार से करते हैं उतनी ही उम्मीद केंद्र सरकार के अस्पतालों से भी करते हैं। धन्यवाद।